नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास से जुड़े 50 प्रश्नों को जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 6वां सेट है और ये सारे प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों को अन्य एग्ज़ाम में भी रिपीट किया जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? यह दोस्तों चोल वंश के शासनकाल में। चोल वंश के शासनकाल में मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। ठीक है। और देखिए दोस्तों, विमान शैली एक द्राविड़ शैली है और इस शैली में चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जो विमान शैली का सबसे बड़ा और सबसे लंबा उदाहरण है। ठीक है। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? यह दोस्तों झेलम के युद्ध में। झेलम के युद्ध में सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय हुई थी। ठीक है। और देखिए दोस्तों, यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए झेलम का युद्ध कहा जाता है। और इसका अन्य नाम वितस्ता का युद्ध तथा हार्डे स्पीच का युद्ध भी है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में चैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था? यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजगद्दी त्याग कर दक्षिण में चैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था। ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये दक्षिण में कौन सा स्थान था? कर्नाटक का श्रावण बेलगोला। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपना देह त्याग दिया था उपवास के द्वारा 298 ईसा पूर्व में। ठीक है। आयुर्वेद का जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? यह दोस्तों चरक। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और देखिए, चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चरक कनिष्क के दरबार में रहता था और पतंजलि ने योग का शुरुआत किया था। ठीक है, योग दर्शन का इसे संस्थापक माना जाता है। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? यह दोस्तों असम का। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल का है गौड़ और उड़ीसा का है कलिंगा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और बिहार का पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो चारों को मैंने बता दिया, चारों को प्राचीन नाम ये चारों ही पूछे जाते हैं। ठीक है, असम का है कामरूप, बिहार का है पाटलिपुत्र, पश्चिम बंगाल का है गौड़ और उड़ीसा का है कलिंगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी? यह दोस्तों 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। ठीक है। देखिए, कभी कभी ये 2500 नहीं रहकर 2350 भी रह सकता है। ठीक है, इसलिए इसे भी याद रखिए 2350। ठीक है, 2350 से 1750। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? यह दोस्तों ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व है अग्नि। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद का प्रमुख देवता जो था वो था इंद्रदेव, लेकिन इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का है। ठीक है, तो यहाँ इंद्र नहीं है, इसलिए आंसर होगा अग्नि। ठीक है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। किसके ईश्वर थे? यह वर्षा और वज्र के ईश्वर थे। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे वर्षा और वज्र के। निम्नलिखित में क्या वेदांत के नाम से भी जाना जाता है? यह दोस्तों उपनिषद। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है और ये वैदिक साहित्य का अंतिम साहित्य होने के कारण इसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत के प्रतीक के आधार पट्टी के नीचे उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते लिए गए हैं किससे? यह मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? यह दोस्तों एलोरा में। और एलोरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, और कैलाश मंदिर बनाया है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने।
देखिए दोस्तों, जुड़े हुए जितने भी तथ्य बनाए जाते हैं इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? ये दोस्तों गया में, ठीक है, और ये बिहार में है। देखिए दोस्तों, बिहार के गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह है परफनी नदी के तट पर। परफनी नदी के तट पर दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध लड़ा गया था, और इसमें सुदास जो शासक था वो विजयी हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? यह दोस्तों बौद्ध दर्शन के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, और इसी के अध्ययन के लिए हर्षवर्धन भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? यह दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त काल में, ठीक है, और ये गुप्त शासक कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? यह दोस्तों धर्मपाल। देखिए, विक्रमशिला और नालंदा के संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। नालंदा का है कुमारगुप्त और विक्रमशिला के संस्थापक हैं धर्मपाल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये दोस्तों राजनीतिक नीतियाँ। देखिए, अर्थशास्त्र इसमें है तो इससे सब कंफ्यूज हो जाएंगे, सबको लगेगा कि आर्थिक से जीवन से संबंधित है, लेकिन ये आर्थिक से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र जो बुक है ये राजनीतिक और प्रशासन के ऊपर है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया था किसके साथ? ये दोस्तों शकों के साथ युद्ध किया था। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? ये दोस्तों एलोरा में। ये रिपीट हो गया है प्रश्न, ठीक है। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? यह दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मौर्य वंश के संस्थापक थे ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित है? यह दोस्तों औरंगाबाद के पास, ठीक है, औरंगाबाद के पास स्थित है, और यह महाराष्ट्र में है। रोपण में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है? यह दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ के समीप रोपण स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समय अवधि के बीच रही है? देखिए दोस्तों, वैदिक काल जो था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है, लेकिन इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 ईस्वी था, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल पूछा है तो आंसर होगा 4 नंबर, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तंजावुर के विशाल शिव मंदिर को बनवाया था किसने? ये दोस्तों राजराज चोल ने, ठीक है। ये मैंने बता दिया है विमान शैली के प्रश्न में, तो इसे याद रखिएगा, तंजावुर या तंजौर, ठीक है, एक ही है। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? देखिए तो गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन
इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो यहाँ श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा के क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन पहले आया था, ठीक है, तो क्रम में सजाना है। तो पहले आया था फायन, फिर फेनसंग, फिर थॉमस रो, ठीक है। फायन पहले नंबर पे है, फेनसंग दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे थॉमस रो, ठीक, क्रम से सजाना है। सिकंदर महान ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? यह दोस्तों 326 ईसा पूर्व में, और इसका युद्ध हुआ था पंजाब के शासक पोरस के साथ। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, राज राजेश्वर का मंदिर या बृहदेश्वर का मंदिर, ये एक ही मंदिर है, ठीक है, इनका अलग अलग नाम है, अरे लेकिन ये दोनों मंदिर एक ही है। और देखिए दोस्तों, ये कहाँ है? विमान शैली में मैंने बताया है, ये तंजौर में है, ठीक है। वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में महान सिकंदर के द्वारा पछाड़ दिया गया था? ये दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न गलत है। महान सिकंदर के जो के द्वारा छोड़ा गया था शासक, गवर्नर, उसे किस शासक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने पछाड़ दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर का जो गवर्नर था सेल्यूकस, उसे हरा दिया था या पछाड़ दिया था, ठीक है। यहाँ प्रश्न छूट गया है, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पछाड़ दिया था, तो ये होगा सेल्यूकस। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पछाड़ दिया था, जो सिकंदर महान का राजदूत था, भारत के गवर्नर के रूप में इसे नियुक्त किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश अवधि के शासन के दौरान बनाया गया था? यह है दोस्तों मौर्य राजवंश के दौरान, और ये मौर्य राजवंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोज की गई है? देखिए दोस्तों, गोदी का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह वाला स्थल, तो यह है दोस्तों लोथल, ठीक है। लोथल में गोदी की खोज की गई थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यह रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, यह है 326 ईसा पूर्व, ठीक है। पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल था, यह दोस्तों राजगिरी। पहला बौद्ध परिषद का जो आयोजन स्थल था वो राजगिरी था, ठीक है। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा है कुंडलवन या कश्मीर। तो क्रम से याद रखिएगा, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन या कश्मीर। यम, जिसे यमदूत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करते थे? ये दोस्तों भैंस, ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता ही होगा, भैंस में यमदूत आता है, ठीक है, बहुत सारे फिल्मों में या पोस्टर में देखे होंगे, ठीक है, फोटो में। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहाँ कई मंदिरों का निर्माण किया था? यह दोस्तों नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहाँ कई मंदिरों का निर्माण किया था। शब्द सत्यमेव जयते भारत के प्रतीक के बेस प्लेट के नीचे खुदा है, कहाँ से लिया गया है? यह दोस्तों मुंडक उपनिषद से, ठीक है, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस ली थी, ये दोस्तों पावापुरी में। इन्होंने 468 ईसा पूर्व में अपना देह त्याग दिया था, ठीक है, पावापुरी में, तो इसे याद रखिएगा। गुप्त राजवंश में अपने
जीवन काल में गुप्त कवि कालिदास द्वारा इनमें से कौन सा मशहूर प्रसिद्ध नाटक लिखा गया है? यह दोस्तों शकुंतला। शकुंतला कालिदास द्वारा लिखा प्रसिद्ध एक नाटक है। ठीक है। और कालिदास ने रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूत आदि भी लिखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बृहद स्नानागृह या ग्रेट बाथ की खोज इनमें से किस जगह में हुई थी? यह दोस्तों मोहनजोदड़ो में। यह प्रश्न मैंने बहुत बार बताया दोस्तों। जब भी स्नानागृह, अन्नागृह या फिर काशी की नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है। सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला है? देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों के मुहर में पशुपति की प्रतिकृति या मुद्रण मिला है। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति, पीपल और माता देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति इनमें से किसकी बनी हुई है? देखिए तो नृत्य मुद्रा में या नर्तकी की मूर्ति ये काशी की मिली हुई है। ठीक है। काशी की नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली है ये हड़प्पा की खुदाई में मिली है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्ध और महावीर के बारे में सही नहीं है? वर्ण के आचरण के बारे में, वर्ण के धारणा के बारे में दोनों के आचरण समान थे, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है। और बाकी सब सही है, तो इसमें नहीं पूछा था तो आंसर होगा ये। प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी? यह दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन थी? यह दोस्तों तोसाली कलिंग की राजधानी थी। ठीक है। और कलिंग किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन है? यह दोस्तों विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः थी, यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है। और वैदिक सभ्यता दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। निम्नलिखित किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे? ये दोस्तों पाली भाषा में। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? लायन कैपिटल यानी कि सिंह स्तंभ जो है दोस्तों वो अशोक से संबंधित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसी को भारत सरकार ने अपनाया है राज्य चिन्ह के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः थी, ये रिपीट हो गया दोस्तों, शहरी सभ्यता थी। वज्रयान संप्रदाय है, ये दोस्तों बौद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वज्रयान संप्रदाय बौद्धों का संप्रदाय है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।